लगातार 8वां दिन जबकि भारतीय बाजारों में आज भी रफ्तार देखने को मिली, खरीदारी देखने को मिली, लेकिन खरीदारी की इंटेंसिटी थोड़ी कमजोर थी पिछले 7 दिन के सामने, जहां पर लोअर लेवल से तो मार्केट ने तेजी पकड़ी, 12 अंकों के आसपास की बढ़त भी रही, लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे मार्केट बंद हुआ। हालांकि जो लोअर लेवल से रिकवरी थी वो काफी शानदार देखने को मिली। 17,900 के ऊपर, रादर 950 के ऊपर जाके इंडेक्स बंद हुआ। एक समय में 17,860 तक भी इंडेक्स पहुंच गया था। तो निचले स्तरों से एक बढ़िया रिकवरी इंडेक्स में आज देखने को मिली और ऑब्वियसली वीकली एक्सपायरी थी तो आज उतार चढ़ाव होना ही था। निफ्टी बैंक लास्ट आवर में बढ़िया खरीदारी के साथ डीआई पे बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी रही। हालांकि बंद फ्लैट हुए लेकिन फिर भी लोअर लेवल से बढ़िया रिकवरी के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। इंडेक्स में आज बाइंग थी रियल स्टेट में, आज बाइंग थी सेलेक्टिव आईटी के अंदर, एफएमसीजी में, जहां खरीदारी देखने को मिल रही थी। अच्छा, आज हम बातचीत करेंगे आस्था जैन से, हमारे साथ मौजूद हैं हेम सिक्योरिटीज की। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, उनसे चर्चा करेंगे दर्शकों के सवालों के जवाब को लेकर। अगर आपका भी सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और साथ ही साथ आस्क आवाज कैश, आस्क आवाज FNO, ये हैशटैग्स का इस्तेमाल करके भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। FIGI का नंबर जो बाजार बंद होने के बाद आया और लगातार 20 दिन की खरीदारी के बाद आज FIs की तरफ से बिकवाली हुई है। 1700 करोड़ रुपए की बिकवाली FIs की तरफ से और करीब 510 करोड़ की खरीदारी DIs की तरफ से होते हुए दिखाई पड़ी है। तो थोड़ा सा आंकड़ा उल्टा जरूर है, लेकिन एक्सपायरी का दिन है तो ये नहीं कह सकते कि ये ट्रेंड बन गया है बिकवाली का। अभी आप थोड़ा वेट एंड वॉच मोड पे रहे। आस्था नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। बाजार में बाय और डिप्स की रणनीति सही बैठ रही है, हर गिरावट को बाजार खरीद रहा है और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ले आकर बंद हो रहा है। तो आपका व्यू क्या कहता है, क्या लग रहा है मार्केट आपको? गुड इवनिंग सुमित। देखिए, अगर निफ्टी की यहाँ पे बात की जाए, मेरे हिसाब से कल के सेशन में हो सकता है थोड़ा सा एक हमें डाउनफॉल देखने को मिले, पर वो मौके होंगे खरीदारी के। तो मैं तो अभी भी निफ्टी में पॉजिटिव हूँ। एटलीस्ट मुझे लगता है अगर 18,000 का एक इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे क्रॉस हुआ तो 18,100 तक के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो 18,000 क्योंकि काफी बड़ी कॉल राइटिंग भी हुई है तो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन के निकल रहा है, उसके ऊपर गए तो 18,100 तक की तैयारी पूरी रहेगी। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी कल की ट्रेडिंग सेशन में अडॉप्ट करनी चाहिए। गिरावट आती है 17,900 के आसपास तो खरीदारी करने के बेहतरीन लेवल होंगे 17,750 के स्टॉप लॉस के साथ 18,000 18,100 के पॉसिबल टारगेट्स के लिए। तो 18,000 का जोन अगर पार होता है, जो निफ्टी फ्यूचर में हुआ भी है, अगर वो पार हो जाता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है बाजार तो शायद 18,100 18,200 के जोन आएंगे, लेकिन 18,000 में मेजर कॉल राइटिंग जोन जरूर दिखाई पड़ रहा है। बात आस्था ने बिल्कुल सही कही है। अच्छा, अब बातचीत करते हैं कुछ दर्शकों से। पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद भी हैं बातचीत करने के लिए। अतुल जी हैं लखनऊ से। अतुल जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार अतुल जी। हाँ जी, सवाल पूछिए सर। मेरा सवाल है PTC इंडस्ट्रीज के ऊपर। PTC इंडस्ट्रीज है PTC इंडिया? नहीं सर, PTC इंडस्ट्रीज। ओके, आपने किस भाव पे खरीदारी की? मैंने 1995 में खरीदा था 65 में। ओके, आज इसका रेट सर 2000 के ऊपर है। सर आपने PTC दिखाया, PTC हाँ, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। ये ग्राफिक्स में आप गलत देख रहे हैं, लेकिन आपने वो लखनऊ बेस्ड कंपनी को खरीदा है जिसका डिफेंस में भी काफी एक्सपोजर है। तो क्या लखनऊ में आपने इसकी फैक्ट्री के इर्द गिर्द कहीं रहते हैं आप, इसलिए आपने उसको खरीदा? नहीं सर, मैं रहता तो चौक में हूँ। अच्छा, पुराने लखनऊ में? हाँ जी, पुराने लखनऊ में। ओके। तो अब आप क्या, क्योंकि आपकी कॉस्ट से तो ये कहीं ज्यादा ऊपर है, बाजार के बड़े बड़े दिग्गज निवेशक भी इसके अंदर निवेशित हैं, 6% के आसपास की करते हैं। तो आप अब क्या सुनना चाह रहे हैं, आप क्या राय रखना चाह रहे हैं, आपका खुद का क्या मत है इसको लेकर? करूँ मैं, क्योंकि मैंने इसका जो देखा था कि 68% होल्डिंग जो है इनके प्रमोटर्स के पास है, 2 शेयर पर 3 शेयर, और वो इन्होंने एट पार दिया है जी। तो करीब 150 शेयर सर मेरे को मिलेंगे। और हाँ, तो मेरे को जानकारी लेनी थी सर, होल्ड करूं कि इसको निकाल दूं? ओके। वैसे तो ऑलरेडी आपके पास जो भी शेयर है सब फ्री के शेयर हैं, तो अगर आप इसे कुछ हिस्से से निकल भी जाएंगे तो आपकी कॉस्ट निकल जाएगी, बचे हुए शेयरों को आप छोड़ भी देंगे हमेशा के लिए तो भी कोई खास दिक्कत होगी नहीं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कुछ प्रॉफिट जरूर ले लेना चाहिए। आस्था का एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं। आस्था, PTC इंडस्ट्रीज, एक कंसर्न रहता है कि इसमें वॉल्यूम बहुत थिन होते हैं, आमतौर पर 2,000-3,000 शेयरों का कामकाज रोज होता है और ये बहुत पुरानी खरीदारी है। ये कंपनी डिफेंस कारोबार के अंदर कामकाज करती है, इंजीनियरिंग बिजनेस के अंदर कामकाज करती है, लखनऊ बेस्ड कंपनी है, वहीं इनका हेडक्वार्टर है। बाजार के कई बड़े फंड मैनेजर्स कंपनी के अंदर निवेशित हैं। क्या करना चाहिए इन्हें?
देखिए सुमित, बिल्कुल सही है, आपने यहाँ पे बताया। कंपनी बेसिकली मेरे हिसाब से लिस्ट भी 1995 में हुई थी, बहुत पुरानी कंपनी है और इनका एक्सपोर्ट में भी काफी अच्छा यहाँ पे टेक है। अब अगर मैं टेक्निकली यहाँ पे देखूँ तो जिस तरह की चार्ट की फॉर्मेशन है, एक तरह से हम इसे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा यहाँ पे और तेजी अच्छी बनती हुई हमें नजर आएगी। तो मेरे हिसाब से इनको वेट करना ज्यादा बेटर रहेगा। एक स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन को होल्ड करें। स्टॉप लॉस 1800 को लगाएं। किसी भी वजह से नीचे आता है, ट्रिगर होता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सेफ ही रहेंगे। तो एक स्टॉप लॉस 1800 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो पोजीशंस को कैरी करें। मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि ये काउंटर और भी ज्यादा अपसाइड के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमें अपसाइड देखने को मिलेगा वो तकरीबन 2200 से 2300 का रहेगा लॉन्ग टर्म में। 1800 के स्टॉप लॉस के साथ 2300 के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म में बने रहने की सलाह है। चलो, तो बने रहने की राय आपको दी गई है। आप अभी तो 1800 का एक स्टॉप लॉस रखें, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर राइट इशू के शेयर मार्केट में फ्लोट होंगे तो इक्विटी फ्लोट थोड़ा बढ़ेगा और उसके बाद शायद थोड़ा बहुत प्रेशर आ सकता है, लेकिन अदरवाइज आपकी कॉस्ट तो काफ़ी नीचे की, तो बहुत कुछ आपके लिए कंसर्न है नहीं। आगे बढ़ते हैं और अब बातचीत करते हैं हमारे अगले दर्शक से। जयेंद्र हमारे साथ मौजूद है राजकोट से बातचीत करने के लिए। जयेंद्र साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैंने 1800 शेयर इंडियन बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के लिए है। ओके। 92 के दाम से। ये हाल में खरीदारी है आपकी? हाँ, हाल में ही खरीदारी है। ओके। और एक बार तो लॉस करके मैंने बेच दिया था। ओके, और दोबारा एंटर मैंने किया आपने? हाँ, दोबारा एंटर तो किया। आपका अभी नजरिया क्या है इसमें सर? मैंने कहा ये रखना चाहिए 6-8 महीने। ओके। आस्था इंडिया बुल्स हाउसिंग 92 रुपए के दाम पर खरीदारी है। 1800 शेयर हैं, पहले घाटे में निकल चुके हैं, दोबारा एंटर किया तो मुनाफा हो रहा है 40 रुपए पर शेयर का। आज भी बढ़िया मूव था फर्स्ट हाफ में। क्या करना चाहिए, इन्हें रखना चाहिए, निकल जाना चाहिए? देखिए सुमित, यहाँ पे अगर टेक्निकली देखें तो वीकली चार्ट्स तो बहुत बढ़िया फॉर्मेशन में है। इनफैक्ट ये काफी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकलता हुआ आ रहा है। मेरे हिसाब से कल, क्योंकि वीक क्लोज होएगा, तो एक बार कल की क्लोजिंग जरूर वॉच कर ले। कल अगर ये 135 के ऊपर ही बंद होता है तो मुझे लगता है कि काफी बढ़िया पोटेंशियल है कि ये ऊपर में और बढ़िया तेज हो जाए, जिसमें इनिशियल टारगेट जो हमें देखने को मिलेंगे वो 145 और उसके बाद 160 के रहेंगे। तो कल की क्लोजिंग देखनी है, 135 के ऊपर क्लोज होता है तो चाहे तो थोड़ा और भी खरीद सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में टेक्निकली काफी स्ट्रेंथ ये स्टॉक दिखा रहा है। 145 से 160 के पॉसिबल टारगेट के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल यहाँ पे अच्छा वर्क करेगा वो 109 का होगा। तो 109 के स्टॉप लॉस और 160 के टारगेट के लिए होल्ड करने की सलाह है, पर कल की क्लोजिंग को एक बार जरूर क्लोजली ट्रैक करें। अच्छा, तो कल की क्लोजिंग को आप ध्यान रखें, मोमेंटम में है, अगर तेजी पकड़ता है तो ये शायद आगे भी जा सकता है, वरना आप ये भी कर सकते हैं कि अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहें। जैसे जैसे तेजी मिलते रहे वैसे वैसे स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाएं और अपने प्रॉफिट्स को आप एटलीस्ट लॉक करके चल सकते हैं। मुकेश गुप्ता जयपुर से हमारे साथ मौजूद है। गुप्ता साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार गुप्ता साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास एनसीसी है 4000 शेयर 80 रुपए के रेट पर। ओके। और एनबीसीसी है 5000 शेयर 50 रुपीज की रेट पर। ये मतलब आपको ज्यादा प्यार है इस तरह के शब्दों से, एनसीसी एनबीसीसी, या कोई इंसिडेंस है? भजीन जी की जो हमारी जो है वो कहते हैं कि बहुत फास्ट चलेगा, और राकेश झुंझुनवाला जी हमारे सीए थे जी, उनकी एनसीसी में भी होल्डिंग थी जी, एनसीसी में भी थी। लेकिन सर किसी भी बड़े निवेशक के पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा भी तो वो हो सकता है ना, तो उस हिसाब से भी आपको जरूर रीड करना चाहिए चीजों को। उनका पोर्टफोलियो काफी बड़ा है, उनके पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा होगा, आपके पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा हो सकता है। खैर, आस्था एनसीसी और एनबीसीसी दोनों में इनकी पोजीशन है और दोनों में फिलहाल तो घाटा है 14 से 15 रुपए के आसपास पर शेयर का। अब ये क्या करें दोनों पोजीशंस में? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ एनसीसी की बात करूँ तो ऑर्डर इनफ्लो काफी स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी के साथ, और जब कंपनियों के साथ ऑर्डर इनफ्लो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि 44 बिलियन के आसपास का ऑर्डर इनफ्लो इनको Q1 में मिला है, तो वो एक दर्शाता है कि आगे की फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत सॉलिड है। तो मेरे हिसाब से इनको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस के तौर पे 61 का लेवल अच्छा लग रहा है, तो स्टॉप लॉस लगाएंगे 61 का, और इसमें जो टारगेट्स रखेंगे वो अभी इनिशियल लेवल पे तो 72 से 75 के रहेंगे। तो मैं होल्ड करने की सलाह दे रही हूँ एनसीसी में। दूसरी तरफ एनबीसीसी की भी इन्होंने यहाँ पे बात की है। एनबीसीसी की भी ऑर्डर बुक काफी बढ़िया है और 620 बिलियन के आसपास का है जहां तक मुझे ध्यान आता है, जो एक बढ़िया ऑर्डर बुक यहाँ पे दिखाती है। तो दोनों ही कंपनियां यहाँ पे बहुत बढ़िया लगती हैं मेरे हिसाब से। लॉन्ग टर्म के लिए एनबीसीसी भी अच्छा है, अभी इनको रखना है। इनिशियल टारगेट्स तो 37 से 42 के रहेंगे, लेकिन आगे और तेजी आ सकती है। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल यहाँ पे
ये मेंटेन कर सकते हैं वो 30 का है। तो दोनों ही काउंटर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है और स्टॉप लॉसेस के साथ बने रहना है। दोनों शेयरों में आपको बने रहना है स्टॉप लॉसेस के साथ, और लंबी अवधि के लिए आप दोनों को रख सकते हैं। रवि प्रकाश हमारे साथ मौजूद है पटना से बातचीत करने के लिए। रवि साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। एक्चुअली मैंने डिक्सन टेक खरीदा था 14 शेयर 3599 के भाव पे। शॉर्ट टर्म के लिए मेरा नजरिया है, इस पे आपकी क्या राय है? मैं होल्ड करूं या फिर इसको सेल कर दूं? प्रॉफिट बुक कर लूं इसका? आस्था 500 रुपए करीब का इन्हें मुनाफा है पर शेयर में, और 14 शेयर इनके पास है। छोटी अवधि का नजरिया है, तो मुनाफा लेकर निकल जाए या बने रहे? पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आज जो आईपीओ क्लोज हुआ था उसी तरह के कामकाज क्या एक कंपनी है, तो जब इस तरह के आईपीओ आते हैं तो जो पेयर सेट है उनमें भी एक तेजी आती है, तो वो भी एक डिक्सन के लिए यहाँ पे एक तेजी का एक कारण हो सकता है। चार्ट्स तो यहाँ पे लेकिन फिर भी अभी तेजी ही दिखा रहे हैं। अगर ये रिस्क नहीं ले सकते, शॉर्ट टर्म व्यू रख सकते हैं, तो भी पार्शियली प्रॉफिट बुक करें, पूरा प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है। और जो रिमेनिंग पोजीशन को भी होल्ड करेंगे वो तकरीबन स्टॉप लॉस रखेंगे 3690 के आसपास का। थोड़ा सा मैं डीप दे रही हूँ स्टॉप लॉस, लेकिन इनकी कॉस्ट प्राइस से तो फिर भी ज्यादा है। और लॉन्ग टर्म के जो टारगेट्स मुझे यहाँ पे चार्ट्स पे देखने को मिल रहे हैं वो तकरीबन यहाँ पे 4400 तक के भी हैं। तो पार्शियल प्रॉफिट चाहे तो बुक कर ले, पार्शियल को होल्ड करे 3600 के स्टॉप लॉस के साथ 4400 के टारगेट्स के। 3600 का स्टॉप लॉस, 4400 का टारगेट, पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, ये आपको रणनीति बताई गई है आस्था की तरफ से। सुदीप मंडल साहब हमारे अगले दर्शक हैं, दिल्ली से मौजूद हैं। मंडल साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार सुदीप जी। सर मैं IRCTC का 945 करके 100 शेयर लिया था ट्रेडिंग के लिए। ओके। तो उसका बाद काफी नीचे चला गया सर, अभी उसको क्या करना था कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। तो सुदीप सर, आपने जब ट्रेडिंग के लिए लिया तो कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया था? नहीं सर, स्टॉप लॉस तो नहीं लगाया था कि अचानक गिर गया सर। ओके, लेकिन वहां से तो ये काफी गिर गया सर। 700 रुपए आ गया, 250 रुपए पर शेयर नीचे है, तब भी आपने स्टॉप लॉस नहीं फॉलो किया? जी सर, अभी मैं इन्वेस्टमेंट तौर पर रख दिया हूँ सर, जब बाद में बढ़ेगा तो फिर ये करेंगे। चल, लेकिन सुदीप सर आगे के लिए ध्यान रखिए, कभी भी ट्रेडिंग का कोई शेयर हो तो ट्रेडिंग के लिहाज से उसे देखिए, इन्वेस्टमेंट का शेयर हो तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखिए, दोनों में अंतर पहले से ही बना के रखिएगा। अच्छा आस्था, आप क्या करें? IRCTC आज तो बढ़िया चला है, 6% के आसपास ही तेजी थी, वो असेट मोनेटाइज करने की बातचीत है इनकी, डिजिटल असेट जो है। 714 रुपए का मौजूदा स्तर है, 230 रुपए का घाटा है, क्या करें? मेरे हिसाब से देखिए ये एक लॉन्ग टर्म बेट ज्यादा है सुमित, रादर देन ट्रेडिंग बेट, क्योंकि इनके रिजल्ट्स भी ठीक ठाक थे। थोड़ा सा जो इंटरनेट टिकट के जो मार्जिन है वहां पे थोड़ा सा एक डिप आया है, जिसकी वजह से ये जो बोल रहे हैं स्टॉक गिरा भी था, तो वो शायद एक कारण हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि केटरिंग रेवेन्यू सॉलिड है, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो ये अभी भी अच्छा लग रहा है। और चार्ट्स में भी पोजीशन बहुत बढ़िया बन रही है। कल भी अगर ये मेरे हिसाब से 715 के ऊपर अगर क्लोज करने में कामयाब हो जाता है तो बहुत अच्छे चांसेस है कि ऊपर के लेवल ये दिखाए। इसके बिल्कुल अपनी पोजीशन को यहाँ पे कंटिन्यू करिए। थोड़ा सा ही ट्रेडिंग का कॉल है, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बने रहने की सलाह दूंगी। और जो इसमें ये चाहे तो स्टॉप लॉस रखेंगे 630 का, इनिशियल टारगेट रहेंगे यहाँ पे 775 के आसपास, लेकिन और भी ज्यादा तेजी आ सकती है। लॉन्गर टर्म में ये कॉल को चेंज कर लें ट्रेडिंग के बजाय, तो मेरे हिसाब से रिटर्न ज्यादा अच्छे मिलेंगे। अच्छा, तो आप ट्रेडिंग मत करें और होल्ड करें जो आप कर रहे हैं ऑलरेडी, और बने रहें लंबी अवधि के लिए, ये आस्था की तरफ से राय है। सत्यवीर सिंह साहब मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुड़गांव से। सिंह साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार जी सर, एक्चुअली मैं जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ओके, ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। और ये टेक महिंद्रा मैंने लिया था, साल से ज्यादा हो गया, और 1836 तक देखा मैंने, बट वो गिरना शुरू हुआ, मैं सोचा शायद वापिस आ जाएगा, एंड आई डिड नॉट कीप एनी स्टॉप लॉस और समथिंग। ठीक है, शुड आई कीप इट और एग्जिट, और यू नो व्हाट इज योर? तो सिंह साहब अभी भी आप लंबी अवधि के निवेशक है ना? हाँ जी, हाँ जी। चल, तो फिर ये तो टॉप 5th कंपनी है आईटी की, 5वीं सबसे बड़ी कंपनी, तो घबराने की तो ऐसी कोई बात है ही नहीं इसमें फंडामेंटल के तौर पे। लेकिन हाँ, भाव के तौर पे अब क्या सिचुएशन है वो आस्था से पूछ लेते हैं। आस्था, आईटी शेयरों में भारी बिकवाली आई और उसमें टेक महिंद्रा भी अछूता नहीं रहा, 40% तक ये सेक्टर के शेयर टूटे हैं, अलग अलग सेक्टर ही इनफैक्ट 20 से 25% टूट गया। तो क्या करें अब? ये 1080 पे नहीं खरीदारी, 1080 पे खरीदारी है, 1100 रुपए का मौजूदा स्तर है, हायर लेवल देखे हैं, दोबारा देखेंगे क्या? देखिए इस स्टॉक में एक चीज थी कि जब ये नतीजे आए थे तो हमने देखा था मार्जिन में प्रेशर आया था, और वो बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड वीक फिनोमेना चला था, क्योंकि वहां पे वेज हाइक्स भी हुए थे, तो 2-3 कारण थे जिसकी वजह से। लेकिन जिस तरह से ये कंपनी आगे जाते हुए इन्वेस्टमेंट्स कर रही है 5G में, ऑटोमेशन में, मुझे लगता है कि बढ़िया ये इनको फायदा होता हुआ नजर आएगा लॉन्ग टर्म में। अब करना क्या है, जितने की इन्होंने खरीदारी करी है 1080,
उसी का चाहे तो एक बार स्टॉप लॉस लगा लें, लेकिन पोजीशंस को मेंटेन करें 1195 से 1200 के इनिशियल टारगेट्स के लिए। तो आप बने रहने की राय आपको दी गई है सिंह साहब, और बढ़िया फंडामेंटल है, सिचुएशन भी अच्छी है, एक्सपैंड भी कर रहा है, आईटी रिबाउंड करेगा तो ये भी घूम जाएगा, तो आप आराम से बने रहे, ज्यादा बेटर रहेगा। बातचीत करते अगले दर्शक से, हमारे साथ वीपी गुप्ता है देहरादून से बातचीत करने के लिए। गुप्ता साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार। मेरे पास इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के 400 शेयर है। किस भाव पे? और 61 रुपए पे मैंने लिया था ये, और मैं इसको लॉन्ग टर्म में क्या होल्ड करता हूँ, स्कोप है इसमें कुछ? ओके, आस्था इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 400 शेयर हैं 60 रुपए के दाम पर, मोर लेस 68 रुपए का मौजूदा स्तर है, नजरिया लंबी अवधि का है, क्या बने रहें, किसी और में जाएं, क्या करें? मेरे हिसाब से बने रहना ज्यादा अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली काफी ज्यादा सॉलिड यहाँ पे मुझे लग रही है, और जो केपेक्स साइकिल पिकअप हो रहा है ये एक मैक्रो फैक्टर है जो इन सब कंपनीज के लिए बहुत पॉजिटिवली यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो कंपनी को इसका बिल्कुल बेनिफिट होगा। अब अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट्स की बात करूँ तो चाहे तो ये 61 रुपए जो कि इनकी खरीद का प्राइस है, या तो उसका, नहीं तो 64 रुपए का भी स्टॉप लॉस रखेंगे तभी भी एक अच्छा स्टॉप लॉस माना जाएगा। तो 64 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करें। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं इनिशियल लेवल पे, वो 74 से 78 के रहेंगे। 74 से 78 ये इनिशियल लेवल के टारगेट रहेंगे, और आपके लिए राय आस्था ने रख भी दी है। ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और फटाफट एक रैपिड फायर राउंड करेंगे। का रहेगा। गौरव जी ने सवाल पूछा है, इनके पास यूनाइटेड ब्रीवरीज की 1740 की कॉल है, 23 रुपए के दाम पर ये कॉल इन्होंने ली, 100 शेयर है, तो 27 के दाम पर 1170 शेयर, क्या करें? जी बिल्कुल, आरबीएल बैंक में तो अभी यहाँ पे बने रहना है। स्टॉप लॉस रहेगा तकरीबन 97 के आसपास, और इसमें जो टारगेट रहेगा वो तकरीबन 114 का रहेगा इनिशियल। अनुपमा सिंह का सवाल है, किर्लोस्कर फेरो को लेकर 220 रुपए के दाम पर खरीदारी, 750 शेयर है, छोटी अवधि का नजरिया है, क्या करें? मेरे हिसाब से ये आने वाले कुछ समय में 260 से 240 के बीच में घूमता हुआ नजर आएगा। 240 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, 265 से 270 के टारगेट्स के लिए। लक्ष्य जी पूछ रहे हैं कि इनके पास ब्राइट क्रोम ग्रुप के शेयर हैं 168, 150 रुपए के दाम पर, क्या करें? जी बिल्कुल, ब्राइटकॉम ग्रुप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे बढ़िया तेजी बन रही है, इस काउंटर पे बने रहना है। इनका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 38 के आसपास रहेगा, और इसमें जो टारगेट रख सकते हैं वो 57 का रहेगा। गौरव जी ने सवाल पूछा है, इनके पास यूनाइटेड ब्रीवरीज की 1740 की कॉल है, 23 रुपए के दाम पर ये कॉल इन्होंने ली है, अगर आप ट्रैक कर पाए तो क्या करें? सुमित, हम दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं, मैं चार्ट खोलती हूँ तब तक ऑप्शंस का। ओके, अमित मोंका साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास अदानी ग्रीन एनर्जी के 100 शेयर है 2300 रुपए के दाम पर, क्या करें? जी बिल्कुल, अदानी ग्रीन में बढ़िया तेजी और भी ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉस लगाएं 2200 का, टारगेट इसमें रखेंगे इनिशियल 2380 और उसके बाद 2430। ओके, यदवेंद्र प्रताप सिंह, इनके पास आरएचआई मैग्नेसिटा के नंबर्स के शेयर्स हैं, 100 शेयर हैं करीब करीब 500 रुपए के दाम पे, कंपनी के अभी रिसेंटली नाम भी बदला है, क्या करें इसमें? बहुत सॉलिड फंडामेंटली कंपनी है और टेक्निकली भी अच्छा लग रहा है। स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, 530 का लगाएंगे स्टॉप लॉस, टारगेट इसमें रखेंगे 600 के आसपास का। ओके, पीयूष जी पूछ रहे हैं, इनके पास मुथूट फाइनेंस के शेयर हैं 1200 रुपए के दाम पर, 50 शेयर, 1 साल का नजरिया, क्या करें? साल भर का नजरिया है तो होल्ड करें, पर तैयार है, थोड़ी वीकनेस देखने को मिल सकती है। 1000 का ही स्टॉप लॉस लगाना है जिसकी की खरीदारी लेवल है। ऊपर में एक बार 1210 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जाते आते नवनीत जी का सवाल, इनके पास सीडीएसएल के शेयर हैं 1440 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, सीडीएसएल की बात करें तो अभी तो यहाँ पे बने रहना है, लगाएंगे स्टॉप लॉस 1150 का। मेरे हिसाब से इनिशियल टारगेट इनको 1430 और 40 के ही देखने को मिलेंगे, जो कि इनकी खरीद के प्राइस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आस्था हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी सवालों पर फटाफट अपनी राय रखने के लिए।